एआई रेस इज ऑन। यूएस के पास बिग टेक है, चाइना के पास स्केल है, इंडिया के पास क्या है? आज एक नया नैरेटिव लिखा जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में, और उस नैरेटिव का नाम है भारत। अभी इंडिया में एआई समिट चल रहा है। ये सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस नहीं है, बल्कि एक डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन कि इंडिया विल नॉट जस्ट पार्टिसिपेट इन द एआई रेस, इंडिया विल लीड द एआई रेस। और यही बात ग्लोबल लीडर्स और एक्सपर्ट्स भी दोहरा रहे हैं। For example, according to Chief Economic Advisor V. Anant Nageshwaran, India can lead globally by aligning AI adoption with mass employability through education reforms. उन्होंने ये comments Future of Employability and AI session at the AI Impact Summit 2026 में दिए। नागेश्वरन जी के मुताबिक इंडिया one of the largest societies बन सकता है जहां मशीन लर्निंग और ह्यूमन रिसोर्सेस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे rather than being the reasons of conflict। हाँ, इसके लिए उन्होंने पॉलिटिकल विल, स्टेट कैपेसिटी की भी बात बोली एंड कि हम कैसे मास एम्प्लॉयबिलिटी के लिए एआई एडॉप्शन कर पाएंगे। एआई एक्सपर्ट और डेटा साइंटिस्ट राफेल लियोनर ने भी एएनआई के साथ बातचीत में बताया कि वे कितने इम्प्रेस्ड हैं इस एआई समिट से। I am super impressed by how big this summit is. India is an incredible place to develop AI, or where AI is being developed. There are so many talented young people here. Roy Jacobs, global CEO of Philips के मुताबिक India has a lot of engineers, a great innovation ecosystem and remarkable capabilities. We strongly believe we can use India's potential for the world. सुनील भारती मित्तल, फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ भारती एंटरप्राइजेस, ने भी एआई समिट और पीएम मोदी के विजन की काफी तारीफ की। Our Prime Minister Narendra Modi's vision has made today's AI summit possible, the fourth global summit with world technologies and the heads of state participating. India's power in AI is rising rapidly and the future is bright. दोस्तों, ओपन एआई, जिसका एआई प्लेटफॉर्म चैट जीपीटी बहुत फेमस है, उसके सीईओ सैम ऑल्टमैन के मुताबिक भारत एआई कंपटीशन में ग्लोबल लीडर बनने की कैपेसिटी रखता है। याद कीजिए दोस्तों, 2023 में इन्हीं सैम ऑल्टमैन ने कहा था कि एआई के मामले में इंडिया होपलेस है, लेकिन 3 साल बाद तेवर बड़े बदले से दिखाई दे रहे हैं। फिर 11 लैब्स, जो एक लीडिंग एआई ऑडियो रिसर्चिंग कंपनी है, इनके हेड ऑफ ग्लोबल अफेयर्स एलेक्स हास्केल ने इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया है। उनके मुताबिक उनकी कंपनी के लिए इंडिया एक बहुत ही नेचुरल प्लेस है एंड दैट एक्सप्लेन्स सिंस 11 लैब्स के इंडियन ऑपरेशंस बहुत मैसिव है। हास्केल के मुताबिक इंडियन ई कॉमर्स जायंट मीशो अकेले 60,000 कॉल्स डेली प्रोसेस करता है यूजिंग द कंपनीज वॉइस एआई टेक्नोलॉजी। दिस इज एक्चुअली अ गुड एग्जाम्पल जो दिखाता है कि कैसे एआई अडॉप्शन में इंडियन इंडस्ट्री सबसे आगे है, फिर चाहे वो ई कॉमर्स हो या कोई और अन्य सेक्टर। एलेक्स हास्केल ने इंडिया के बारे में ये भी कहा कि इंडिया कैन लीड इन एस्टैब्लिशिंग एआई गवर्नेंस, जिससे उनके दूसरे कंट्रीज में हो रहे ऑपरेशन से भी इम्पैक्ट होंगे। दोस्तों, सिर्फ इंडस्ट्री हेड्स ही नहीं, पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं लिस्ट में। सर्बिया के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर व्यूकिक ने अपने ओपिनियन पीस में लिखा है कि एआई समिट प्लेस इंडिया एट द सेंटर ऑफ ग्लोबल डिस्कोर्स। सेंटर, पेरिफेरल नहीं, ऑब्जर्वर नहीं, सेंटर। और ये सिर्फ डिप्लोमेसी की लैंग्वेज नहीं थी दोस्तों, ये एक्नॉलेजमेंट है कि ग्लोबल साउथ की सबसे पावरफुल डिजिटल डेमोक्रेसी एआई कन्वर्सेशन को डायरेक्शन दे रही है। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 इसका एग्जाम्पल है, और सिर्फ बातें ही नहीं हो रही है यहाँ दोस्तों। ग्लोबल एआई फर्म एंथ्रोपिक, जिसके रिसेंटली लॉन्च्ड एआई क्लाउड ने बहुत हेडलाइंस जनरेट की हैं, उसने इंडिया में पहला ऑफिस खोलने की घोषणा की है बेंगलुरु में, जो लोकल एआई इकोसिस्टम की तरफ ऑप्टिमिस्टिक सिग्नल है। दोस्तों, एंथ्रोपिक के मुताबिक इंडिया में उनका रन रेट रेवेन्यू लास्ट ईयर अक्टूबर के बाद से डबल हो चुका है। देखिए, एआई लीडरशिप सिर्फ मॉडल्स बनाने से नहीं आती, इकोसिस्टम से आती है। इंडिया के पास क्या है? 1.4 बिलियन लोगों का डेटा स्केल, सबसे बड़ा ओपन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यूपीआई, आधार, कोविन जैसे प्रूवन गवर्नेंस टेक मॉडल और सबसे यंग टेक टैलेंट पूल। यही वजह है कि ग्लोबल एआई फर्म्स इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऑफिसेस खोल रहे हैं, पार्टनरशिप्स कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि फ्यूचर का एआई इंग्लिश ओनली नहीं बल्कि इंक्लूसिव होगा, मल्टीलिंगुअल होगा, लो कॉस्ट होगा, और ये सब इंडिया नेचुरली करता ही है। दोस्तों, अमेरिका इनोवेशन में स्ट्रांग है, चाइना एग्जीक्यूशन में फास्ट है, लेकिन इंडिया के पास एक थर्ड मॉडल है, डेमोक्रेटिक एआई मॉडल। यहाँ एआई सिर्फ कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स के लिए नहीं है, पब्लिक इम्पैक्ट के लिए डिजाइन भी होते हैं, इसीलिए समिट का नाम ही रखा गया है एआई इम्पैक्ट।
फोकस सिर्फ स्पीड पर नहीं है, स्केल पर नहीं है, इम्पैक्ट पर भी है। एक वक्त था जब इंडिया को टेक में बैक ऑफिस कहा जाता था, फिर इंडिया स्टार्टअप हब बना। अब नैरेटिव चेंज हो रहा है। इंडिया एआई गवर्नेंस और एथिक्स का आर्किटेक्ट बन सकता है, और ये बात हम नहीं कह रहे, ग्लोबल लीडर्स कह रहे हैं। अब सवाल ये नहीं है कि इंडिया रेडी है या नहीं, सवाल ये भी होगा कि दुनिया इंडिया की एआई लीडरशिप के लिए कितनी रेडी है।